Early to bed, early to rise makes a man healthy, wise, wealthy. आप भी सोच रहे होंगे कि मैंने इसे उल्टा क्यों बोला, जबकि होना हेल्दी वेल्दी वाइज चाहिए था राइमिंग के अकॉर्डिंग। या तो मैं इसमें एक पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगा कि ये इंटेंशनली मैंने इसको गलत बोला है, सीरीज को राइमिंग को ना मिलाते हुए और किसी लॉजिक की वजह से। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, यानी आप जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं तो आप सबसे पहले तो हेल्दी होते हैं। हेल्दी होने से आप अपना काम अच्छा करेंगे तो वेल्थ आएगी। ये बिल्कुल सही है, आप अपने काम पे फोकस कर रहे हैं चाहे तो आपके पास वेल्थ आएगा। बट वेल्दी होने से वाइज होंगे ये बात श्योर नहीं है। हेल्दी वेल्दी होंगे बट वाइज होंगे ये पता नहीं है, ये श्योरिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि वेल्थ आने से वाइज, क्योंकि ऐसे बहुत से आप देखेंगे अपने आसपास, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत दौलतमंद हैं या अमीर हैं या जिनके पास पैसा है, बट उनके अंदर वाइज नाम की कोई चीज नहीं है, समझ नाम की कोई। वाइज मतलब हम यहाँ बोल रहे हैं विजडम, सद्बुद्धि, अच्छी उसकी बात कर रहे हैं हम, तो कोई श्योरिटी नहीं है। तो दैट्स वाई अगर आप सवेरे उठते हैं जल्दी, रात में सोते हैं जल्दी, उठते हैं, हेल्दी होंगे। हेल्दी होने के साथ साथ अगर आप अपनी पहली समझ पे काम कर दें तो वाइज होंगे, और वाइज और हेल्दी होंगे तो वेल्थ आ जाएगा। तो जैसे कि वो 3 इडियट्स वाला आ गया कि काम पे फोकस करो, पैशन को फॉलो करो, पैसा पीछे आएगा, वो भी बात हो गई। दूसरा, यहां पर मैं संदीप माहेश्वरी का जिक्र करूंगा क्योंकि उनका भी बहुत लॉजिकली पॉइंट वो बोलते हैं कि आपको ये सब स्पिरिचुअलिटी या जो भी चीजें हैं उसमें तब जाना चाहिए जब आप ये अपनी बेसिक चीजों को अच्छे से कर चुके हैं, या जिन चीजों के पीछे आम आदमी भागता है, डिजायर है, ये गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, वो सब कर लो। फिर जब लगे कि खालीपन है, कुछ हो नहीं रहा, तब आप इस तरफ आओगे या नेचुरली आओगे। अभी उससे पहले ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। बहुत लॉजिकली पॉइंट है, बिल्कुल सही है, मैं एग्री करता हूं। एक ऑप्शन और हो सकता है अगर मैं बात करना चाहूं तो, और ये रेयर होगा, मतलब ऐसा नहीं, इसमें इंटरेस्ट वाली बात है कि आप अपनी बेसिक जरूरतें तो पूरी कर ही रहे हैं, मतलब ज्यादा नहीं कि आपकी लाइफ चलती रहे उतनी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है कि यार मेरे को मैं इन सब चीजों के पीछे बाद में भागूंगा, पहले मैं अपनी वाइज बनना चाहता हूं, समझदार बनना चाहता हूं, अंडरस्टैंड करना चाहता हूं। यहां पर वाइज का मतलब सेल्फ इंक्वायरी की बात कर रहे हैं हम, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, कौन हूं, क्या है, ये सब समझूंगा। उसके बाद में जो भी मेरा बिजनेस उसे बढ़ाऊंगा या मैं जो भी गोल्स हैं देखूंगा, मैं तो उनको फॉलो करूंगा। बट पहले मैं क्लियरिटी लेना चाहता हूं कि मैं कर क्या रहा हूं, कहां जा रहा हूं। ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। जैसे कि पुराने अपने समय में जो आश्रम्स को बांटा गया था, वो ब्रह्मचार्य आश्रम जो था पहला वाला आश्रम, उसमें गुरु उसको लाइफ के हर पहलू के बारे में बताते थे कि लाइफ में ये सब चीजें आने वाली हैं और ये बेस रहेगा, इस बेस को फॉलो करोगे तो आपका संन्यास आश्रम के बाद जो भी गृहस्थ आश्रम है या ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है और सन्यासी, तीनों अच्छे होंगे। तो वो भी किया जा सकता है। बट सवाल बस इसमें ये है कि कंडीशन अप्लाई है कि वो इंसान कितनी पैशनेट होकर के या उसको कितना इंटरेस्ट है कि जानना चाहता है, तो वो भी हो सकता है। कुछ लोग हो सकते हैं जो ये ना सोचें, ये सोच रहे होंगे, जैसे मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जैसे भी मान लीजिए 20-25 की एज में या 20 साल की एज में वो कह रहे हैं कि हम करियर और उसकी भागों में आगे जाएंगे, बट हमें सही डायरेक्शन चाहिए, सही तरह से समझना है। तो उनके लिए ऑप्शन हो सकता है कि पहले वो समझें। अगर उनके पास, उनको दिक्कत नहीं है, पैसा और उनको सपोर्ट है और वो खुद इंटरेस्टेड है, पैशनेट है, मतलब माँ बाप का सपोर्ट है, पैसा है उनके पास, या उनको कमाने की उनके ऊपर वो नहीं है कि पैसा कमाना है, या फिर सर्वाइवल का इशू है, उनके पास सर्वाइवल का इशू नहीं है, पहली की कंडीशन। दूसरा, वो पैशनेट है जानने को, तो वो फिर अपने बेसिक नेचर को समझेंगे, फिर ये सब जानकारी लेकर के करियर और फिर एथिक्स क्या है, सेल्फ इंक्वायरी, ये सब समझने के बाद वो मैदान में उतर सकते हैं। ये भी एक तरीका हो सकता है। तो मैंने कहा चलिए, ये कोट मेरे को आज सवेरे याद आ रहा था एक्सरसाइज करते समय, वॉक करते समय, तो मैंने फिर इस पर गौर किया। तो मैंने कहा चलिए इस पर आपसे एक डिस्कस किया जाए, आपके भी थॉट्स जाने जाएं और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में।
शेयर करें। चलिए, सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।